हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगा के मन लगा के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों बाद फिर से हम वापस आ चुके हैं अपने चैनल पे और आज हम वो करने जा रहे हैं जो शायद इस पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं किया है। अब पूछेंगे सर आप ये ऐसा क्या करने जा रहे हैं। हम इतना बेसिक से मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, इतना बेसिक से मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। कौन कौन से क्लास का, सबसे पहले हम डिटेल बता देंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, आज डिटेल ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई थोड़ा कम करेंगे। कल से रेगुलर और रेगुलर पढ़ाई होगा। उसके बाद समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एक मिनट, बहुत टाइम लगे भाई सेटअप करने में, कि क्लास 9th और क्लास 10th जो बच्चे इस बार क्लास 9th में जाएंगे और जो बच्चे इस बार क्लास 10th में जाएंगे उनके लिए हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो पूरे यूट्यूब के इतिहास में शायद कोई टीचर ने नहीं किया होगा। सर ऐसा क्या आप वादा करने जा रहे हैं? हम ये वादा करने जा रहे हैं कि मैथ्स, अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स आप लोगों का मैथ्स 0 to 100 लेके जाएंगे। 0 to 100। सर 0 to 100 तो हर टीचर बोलता है कि सर हम 0 से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे। मेरा बेसिक देख के आप दंग रह जाओगे, बोलोगे इतना बेसिक से लेके इतना हाई लेवल तक। जरूर, और पूरा कोर्स भी ख़त्म करेंगे, इतना बेसिक से पढ़ा के पूरा कोर्स भी ख़त्म करेंगे। तो जो बच्चे जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं कि मैथ्स हमसे नहीं हो रहा है, मैथ्स नहीं हो रहा है, इतना बेसिक से लेके जाऊंगा ना, 5 क्लास से उठाऊंगा। कितने क्लास से? 5 क्लास से। आप भी बोलोगे कि बहुत बोक्का से बोक्का बच्चा बोलेगा ये तो हमको आता है, यहाँ से सर उठाए हैं। तो वहाँ से लेके हम वो हाई लेवल तक जाएंगे कि आपको मैथ में 9th में या 10th में 100 आउट ऑफ 100 आए। सर क्या 9th 10th का मैथ एक ही में ही पढ़ेंगे? नहीं, अलग अलग क्लास चलेगा। 9th का भी अलग चलेगा, 10th का भी अलग चलेगा। फिलहाल अभी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा है, बहुत जल्द हो सके तो हम लाइव भी आएंगे, लेकिन लाइव आने का भी सुविधा थोड़ा हमको कम दिख रहा है। लाइव आने पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाता है, इंटरनेट डाटा वगैरह सब कुछ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल रिकॉर्डेड। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। जो भी बच्चे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी एनी टाइम 24 आवर्स एक्टिव रहता है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा भाई, मैसेज कर सकते हैं, इस पर आपको तुरंत मिल जाएगा। और अभी क्या बोले हम, 0 to 100, इतना 0 से लेकर 100 तक जाएंगे। अभी हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप बोलोगे सर इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक से? तो जितने बच्चे हैं सारे बच्चे पेन कॉपी, ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि भाई अनुभव सर वापस आ चुके हैं, मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं आगे और देखते हैं कि सर आखिर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है आप सभी लोगों को, जितने बच्चे हमारे पास हैं। जो भी बच्चे व्हाट्सअप नंबर नहीं है, व्हाट्सअप पे इस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम ग्रुप में जोड़ देंगे आपको। वहाँ पे आपको सारा नोट्स, सारा फार्मूलाज और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, आज क्लास होगा, कितने बजे से होगा, ये सारा कुछ इस पर मैसेज हो जाएगा आपका। तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पर चले आइएगा। और बस मैं यही बोलूँगा कि अपना वादा बनाए रखिएगा मुझ पर। क्यों? क्योंकि मेरा ये वादा है आपसे कि आप मैथ कभी भूल नहीं पाओगे जब मैं पढ़ाऊँगा, और इतना बेसिक से लेके जाऊँगा। सर कितना बेसिक से? अभी 3-4 जो क्लास चलेगी वो 9th 10th सेपरेट चलेगी। 9th के लिए भी 10th के लिए भी, दोनों के लिए ये क्लास सेम ही रहेगी, ठीक ना? जो 3-4 क्लास चलेगी, क्योंकि मैं इसमें बेसिक पढ़ाऊँगा। अभी मैथ स्टार्ट नहीं कर रहा मैं। मैथ स्टार्ट करने से पहले, बुक स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत कुछ बेसिक पढ़ाऊँगा। 4-5 क्लास पढ़ाऊँगा, लगभग 5 क्लास, उसमें सिर्फ बेसिक पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं मैथ स्टार्ट करूँगा। समझ में आया ना? और इतना बेसिक से लेके जाऊँगा, आप बोलोगे सर कितना बेसिक से लेके जा रहे हो सर, इतना बेसिक से तो नहीं लेके जाना था। तो देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। चलिए तो चलते हैं पढ़ाई की ओर, अग्रसर होते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर, न्यूमेरिकल यूनिवर्स क्लासेस की तरफ से। और अभी फिलहाल मैं भागलपुर से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ भी मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे भागलपुर से हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो ऑफलाइन भी आकर हमसे पढ़ सकते हैं। फिजिक्स और मैथ्स क्लास 11, 12, 9, 10 जो भी बच्चे हैं, ठीक ना? तो चलिए चलते हैं और आगे। इतना बेसिक से आप बोलो कितना बेसिक से सर? देखिए अभी आ जाइए। खैर ये सब आप नोट कर लिए होंगे, ये सब हम आपको समझा दिए, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत बातचीत हो गया, 5 मिनट 10 मिनट बात हुआ, आगे चलते हैं। चलिए होप आप सभी लोग को सब कुछ दिख रहा होगा, समझ में आया ना? चलिए हम क्या बोल रहे थे आपको, 1 मिनट रुक जाइएगा। बहुत भाई साहब, बहुत छोटा सा जगह पर हम क्लास ले, बहुत कंजस्टेड है। चलिए हम क्या बोल रहे थे आपको कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? गणित, मैथ्स।
मैथ्स। सर सबसे पहले हम मैथ्स के बारे में जानते हैं कि मैथ होता क्या है। एकदम बेसिक से मैथ स्टार्ट करें, एकदम बेसिक से। मैथ्स होता क्या है, तो सबसे पहले हम मैथ्स से समझ लेते हैं सर ये मैथ है क्या, मैथ्स है क्या। देखिए कहा जाता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमको जहाँ तक लगता है कि मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय मैथ नहीं है, मैथ कोई विषय नहीं है। सर मैथ विषय नहीं तो क्या है? मैथ एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। क्या है सर? भाषा। सर मैथ एक भाषा है? मैथ में कहाँ बात करते हैं सर? हम लोग हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मराठी में बात करते हैं, ये भाषा मैथ में कहाँ बात करते हैं सर? तो मैथ एक भाषा है जो कि बनाया गया था फिजिक्स को पढ़ने के लिए। सर फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ बनाया गया था। हाँ, जब आप फिजिक्स पढ़िएगा तो अभी तो 9th-10th का फिजिक्स बहुत इजी है तो पढ़ लेते हैं आप, थ्योरी बेसिस है। लेकिन 11th-12th में जब आइएगा तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल दिखेगा आपको, इतना इतना चीज़ दिखेगा ना। मतलब आप 9th-10th फिजिक्स और 11th-12th फिजिक्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अभी आपको लगेगा कि वहाँ पे जब अगर जो मैथ नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्ट फिजिक्स नहीं बना पाते। ये सर क्यों? ये आपको शायद अभी बढ़िया से समझ में ना आए। जब आप 11th-12th में जाए तो आप बोलेंगे हाँ सर आप ये बात सही बोले थे कि मैथ नहीं रहता तो हम फिजिक्स नहीं बना पाते, ठीक ना। तो मैथ एक भाषा है जो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए बनाया गया था। खैर आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये थोड़ा सा ऊपरी नॉलेज है जो हम आपको दिए हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे नॉलेज बोल सकते हैं कि सर कोई पूछते कि मैथ्स क्या है, तो मैथ्स बोलेंगे सर मैथ्स एक भाषा, एक सब्जेक्ट नहीं, एक भाषा बोल सकते हैं मैथ्स को। मैथ्स को क्या बोल सकते हैं? एक भाषा बोल सकते हैं। समझ में आया ना? तो एक मिनट हम देख लेते हैं पहले सब कुछ दिख रहा है या नहीं, उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे को पढ़ाना ही बेकार हो जाएगा। रुक जाइए। चलिए हम देख लिए हैं, आप सब लोगों को सब कुछ दिख रहा है मेरे ख्याल से, हमको जहाँ तक लगता है, ठीक है ना। कोई भी इश्यू होगा तो उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो जिस खैर इसको ज़्यादा नहीं समझना है। अब चलते हैं आगे और सब्जेक्ट की तरफ आ जाइए। हम लोग क्या सीखने वाले हैं सर? देखिए हम 0 to हीरो बोले एकदम 5 क्लास से। 5 क्लास से पहले अभी पहले ये सोचते हैं कि 5 से पहले बच्चों को क्या क्या आता है। 4th क्लास तक, 1 से लेके 4th क्लास तक बच्चे क्या क्या सीखते हैं मैथ में? सर 1 से 4 क्लास तक बच्चे जोड़ सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, गुना सीखते हैं, भाग सीखते हैं। हम बस आपको इतना बोल रहे हैं, आपको ये 4 चीज़ आना चाहिए। आपको 100 में 100 दिलवाएंगे मैथ में, 100 में 100 ये 4 चीज़ आना चाहिए आपको। जोड़ घटाव, कौन सा जोड़ घटाव की बात कर रहे हैं हम? ये 2 4 3 7 ऐसे करके 2 4 3 7 ये वाला कौन सा घटाव की बात कर रहे हैं सर? 3 5 2 1 ये वाला घटाव की बात कर रहे हैं सर। कौन सी गुना की बात कर रहे हैं? 36 गुना 5 ये वाली गुना की बात कर रहे हैं सर। आप कौन से भाग की बात कर रहे हैं सर? 5 को 35 से भाग देना है, ये वाला भाग की बात कर रहे हैं। बस ये अगर जो ये आपको आता है, ठीक ना, यहां से हम आपको उठा के कहां फेंकेंगे? आप बोलिएगा भाई साहब सर उठा के फेंक दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मेहनत के नाम पे देखिए 20% मेरा मेहनत रहेगा, 80% आपका रहेगा। हम हमेशा बोलते हैं टीचर 20% ही करता है, 80% बाकी स्टूडेंट करता है। समझ में आया ना? तो बाकी आपका मेहनत है सर। ये हमको आता है, बस आप इतना सीख के आइए मेरे पास, हम इतना सीख के आइए मेरे पास, उसके बाद का सीढ़ी हम चढ़ा देंगे। अरे इतना तो आप लोग सीखे होंगे ना 8 तक, 8 क्लास में इतना तो सीख गए होंगे यार। इतना तो हम आप लोग से होप रख सकते हैं, इतना तो हम आपसे होप रख सकते हैं कि आपको इतना कुछ पता होगा सर। ये जोड़, ये घटाओ, ये गुना, ये भाग, और ये भी नहीं पता होगा ना तो ये इसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इसका भी अलग से वीडियो बना देंगे। हम खड़ा है यहाँ पे बोलते हैं, और सिलेबस भी टाइम पे खत्म करवाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। सर यहाँ तक तो 4 तक पढ़ता है सर। 5 में बच्चे आके क्या पढ़ते हैं? हम अभी करीब 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 6 साल हो गए हमको। हम जब 7th, अभी मैं 12th का एग्जाम दिया हूँ, सही बताऊँ तो अभी मैं 7th से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 7th 8 9 10th 11 12th और 1 साल और, मतलब 6 साल हो गया हमको पढ़ाते पढ़ाते लगभग। सर 6 साल से पढ़ा रहे, और 6 साल में हम बच्चों को बहुत अच्छे से गम दिए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छे से गम लिए हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चे को हिंदी मैथ में कहाँ तक आता है, लगभग जो बहुत कमज़ोर हो, सबसे कमज़ोर की बात कर रहे हैं हम, उसको कहाँ तक आता है। तो हम बहुत बच्चों को देखें बिहार बोर्ड के बच्चों में इतना तो आता है जो अभी हम बताएं, वो उसके बाद से यहाँ से मिस्टेक करना चालू कर देते हैं। 4/5 प्लस 6/7। सर इसको कैसे जोड़ेंगे? अब मैं बताऊं, मैं यहाँ से सिखाऊंगा आपको, यहां से सिखा के ले जाऊंगा। पहले ये जो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, फिर अलजेब्रा सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे। समझ में आया ना? यहां से स्टार्ट करेंगे। सर इतना बेसिक से सर स्टार्ट कीजिएगा? हाँ जी, इतना बेसिक से। अब भी पढ़ लो। कोई टीचर यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो 10th के बच्चों और 9th के बच्चों को पढ़ा रहा है और यहां से स्टार्ट किया है। खोज लीजिएगा यूट्यूब के इतिहास में।
आज तक। लेकिन मैं इस चीज़ को करने जा रहा हूँ और होप आप सभी लोग इस चीज़ को प्रोत्साहन दीजिएगा, मुझे भी दीजिएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है इस चीज़ को करने में। ऐसा नहीं है, साधारण बात नहीं है यहाँ से उठा के लेके जानी। ये 5th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। मैं 5 साल का सिलेबस 1 साल में कवर करने की आपको गारंटी देता हूँ, और मेरे लिए भी आसान नहीं होने वाला है, और ना आपके लिए। तो जो बच्चे को ये आता है वो भी देखिएगा, नहीं आता है वो भी देखिएगा। जो बच्चों को आता है, घमंड नहीं करना है अपने ऊपर। बहुत जल्दी घमंड टूट जाता है, घमंड कभी भी नहीं किया जाता है। चलिए सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए आ जाते हैं। पहले हम लोग 3-4 चीज़ सीखते हैं। पहले जोड़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर जोड़ कैसे बनेगा। मान लीजिए जोड़, भिन्न का जोड़ लोग को बनाना नहीं आता है। क्या नहीं आता है? भिन्न का जोड़। हम लोग पहले भिन्न का जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? भिन्न का जोड़। सोच लीजिए, इतना बेसिक से अब तो पढ़ लो यार। भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ पहले सीखेंगे। सर भिन्न का जोड़ कैसे सिखाया जाता है, बनाया जाता है? 4/5। मान लीजिए कि एक भिन्न का जोड़ दिया 4/5, 6/7, या फिर थोड़ा अभी पहले सिंपल लेते हैं, ये 25 ले लेते हैं, ठीक है। तो सर भिन्न का जोड़ बनाया कैसे जाता है? देखिए भिन्न का जोड़ में कैसे दिया रहता है सर? बटे में दिया रहता है, प्लस बटे में दिया रहता है। सर इसको कैसे बनाएंगे? सर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग का सबसे पहला स्टेप रहेगा एलसीएम। सबसे पहला एलसीएम रहेगा एलसीएम। एलसीएम मतलब सर लघुत्तम। क्या? लॉसव, जिसको हम लोग लॉसव बोलते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम सर लघुत्तम निकालेंगे। किसका लघुत्तम निकालेंगे? नीचे वाले का लघुत्तम निकाल लेना है। पहले किसका लघुत्तम निकाल लेना है? नीचे वाले का। सर तो 25 और 5 का लघुत्तम निकाल लेंगे। हाँ, 25 और 5 का लघुत्तम निकाल लेंगे। 25 और 5 का लघुत्तम। तो सर ये 5 से 5 बार में, और ये 1 बार। अब लघुत्तम तो आता होगा आप लोग को, ये मत बोलिएगा सर लघुत्तम भी नहीं आता है, ठीक ना। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये भी नहीं आता है ना बाबू, तो एक वीडियो डाले, कमेंट करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। पहले इसका पीछे वाला पढ़ाएंगे, वो वीडियो देखना, फिर आकर तुम ये वीडियो देखना। हम ये भी सिखाएंगे, हम गारंटी देते हैं यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक ना। ऐसे ही नहीं बोल रहे, हवा में नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। और नंबर भी दिया अपना। तो सर ये आ गया, लघुत्तम निकालने आता है। सर ये आ गया, कितना आ गया सर? 5 × 5 कितना आ गया सर? 25। कितना आ गया सर लघुत्तम? 25। तो सबसे पहले यहाँ को बटा देंगे और नीचे में लिख देंगे 25। देखिएगा इतना बेसिक से, इतना तक बच्चा कर भी लेता है कि सर नीचे वाले का लघुत्तम निकालना है, जो आया उसको नीचे लिख दिए। अब सर क्या करेंगे? अब देखिए, समझिए क्या करेंगे। पहले ये देखना है कि 5 से, सबसे पहले देखो 5 से 25 को भाग देंगे। सुनना क्या बोल रहे हैं, हड़बड़ाना मत। 5 से 25 को भाग देंगे, और जो आएगा, जो आंसर आएगा, उससे हम लोग 4 को गुना कर देंगे। सर क्या क्या बोल दिया? सिंपल देखो सर, 5 से 25 को भाग देंगे। सर 5 से 25 कितना बार में? 5 बार में। और जो आया उसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है ना? और समझो, लो बेसिक से, पूरा बेसिक से समझो। तुम लोग कैसे नहीं पढ़ोगे मैथ, हम ये बोल रहे हैं। तुम क्लास में आओ, हम पढ़ा देंगे मैथ। तुमको नहीं मन है ना पढ़ने का, हम पढ़ा देंगे। 5 से पहले 25 को भाग देंगे। सर 5 आता है, लिख दिए 5। और सर अब क्या करेंगे? ऊपर वाले से गुना कर देंगे 4 से। बस, हाँ बस इतना ही करना है, और क्या, बस। फिर बीच में क्या है? जोड़। फिर वही चीज करेंगे। सर 25 को 25 से भाग देंगे। यहाँ 5 था तो 5 को 25 से भाग दिया, 25 को 25 से भाग दिए। सर कितना बार में आता है? 25 को 25 से भाग देंगे तो 1 बार में। सर 1 बार में ना आता है जी, कटा के देखो। 25 से 25 कितना बार में कट जाएगा? 1 बार में सर 25 कट जाएगा। तो सर 1 बार में, तो 25 से 25 1 बार में आता है, गुना। ऊपर क्या है? 6 लिख दिए। इतना तो समझ जाओगे ना, इतना बेसिक से। अब सर 5 के 20 प्लस 6 को 1 से करेंगे तो 6, अब बटे 25। सर इतना तो कर लिए। इसको पहले गुना किया, 5 के 20 प्लस 6 को 1 से गुना किया तो 6, और नीचे 25 का 25। 20 और 6 कितना होता है सर? 26। 20 और 26 और बटे 25। जो बच्चे 1 2 3 4 5 में भी है, वो भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक ना। उनको भी नहीं आता होगा तो ये वीडियो देखिए और दिखाइए। मैं तो बोल रहा हूँ, जो भी पेरेंट्स देख रहे हो अपने बच्चों को दिखाइए कि इतना बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या आ गया सर? 26/25। अब कोई भी पहाड़ा तो 20 तक आता होगा, कोई भी पहाड़ा से इसको कटा सकते हैं क्या? सर 5 से 25 कट जाएगा, लेकिन 26 नहीं कटेगा, मतलब कट नहीं रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सर एगो तो थोड़ा बहुत समझ में आया, और एगो बताइए। चलिए एगो और बताते हैं। इसको आप लोग, जो बच्चों को नहीं आता है वो नोट कीजिएगा, जो बच्चों को आता है चुपचाप वीडियो देखिएगा। घमंड नहीं कि हमको आता है सर नहीं पढ़ेंगे, ये वाला बोरिंग लग रहा है, बिल्कुल नहीं। आगे चल के जब पढ़ाने लगूंगा ना तो बोलोगे बाप रे बाप ये क्या है, ठीक ना। इसलिए रेगुलर क्लास में बने रहना है। चलिए आइए अब चलते हैं, एक और बनाते हैं, एक एक करके बताएंगे, एक एक करके।
बहुत बेसिक से, बेसिक ही चलाएंगे 5 दिन 6 दिन बेसिक ही, हम लोग को बहुत जल्दीबाजी नहीं है सिलेबस खत्म करने का, बहुत बढ़िया, बहुत सब सिलेबस बहुत स्पीड में खत्म कीजिए, मैथ आराम से खत्म होगा, ठीक ना। वो बेसिक से पढ़ेंगे, 100 में 100, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, ठीक ना। हम आज तक पढ़ाए हैं बच्चों को, लास्ट 98 आया है मैथ में, मेरा 100 का 100 सपना आप लोग पूरा कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट लिख के बताइए कीजिएगा कि नहीं। 98 तक आया है, 100 तक दिलवा दो यार, 98 तक तो हम पढ़ा दिए हैं बच्चों को, तुम लोग 100 दिला दो बहुत जल्दी। चलो अब दिखाते हैं। अब सर फिर एक बार एक और बनाते हैं सर, 4/5 प्लस 2 या फिर 1 मिनट थोड़ा अच्छा ले लेते हैं हम लोग 12/16 प्लस 10/18। सर आप ये ले लिए एक, ठीक है। सबसे पहले सर आप क्या बोले थे, याद कीजिए, सबसे पहले हम क्या बोले थे सर, नीचे वाले का क्या लेंगे, लघुत्तम एलसीएम, नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 16 और 18 का क्या लेंगे, एलसीएम। सर ले लेते हैं 16 और 18 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे क्या, अच्छा ठीक है, बोर्ड तो बहुत बड़ा है, बड़ा बड़ा लिखते हैं। 16 और 18 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। सर 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में, ठीक है ना। सर 2 से 4 बार में 9 का 9 हो जाएगा सर, बस। अब इसके आगे तो नहीं कटेगा, अब सबको गुना कर देते हैं। तो 9 चौके 36 और 36 दूनी, और जो आएगा उसको 2 से गुना करेंगे। तो 36 दूनी 6 6 12 का 2 हाथ में 1 और 3 3 6 1 7 72 होता है। 36 को 2 से 72 72, और 72 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 144 हो जाएगा। तो सर इसका लघुत्तम कितना आया, 144। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा ये तो भारी वाला आ गया है, कोई बात नहीं, सीखना है। अब पूरा इसी में थोड़ी लगे रहना, आगे भी बढ़ना है धीरे धीरे भाई। तो 16 18 का एलसीएम लिए ना सर, 144 आ गया। हमको तो लगता है जिसको एलसीएम नहीं आता होगा वो सीख लिया होगा कि 2 से कटाए सर 8 बार में, 9 बार में, 2 से 4 बार में, और 9 का तो 9 2 से नहीं कटेगा। अब इस सब का क्या ले लिए, गुना कर दिए। तो सर 144, सर 16 के पहाड़ा में 144 कितना बार में आता है, जल्दी बता दीजिए। अब पहाड़ा, यहाँ पे पहाड़ा आता है कि नहीं, तो 16 के पहाड़ा में 144 और 9 बार में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 16 को इससे भाग देते हैं। देखिए इसके बाद क्या बताए थे हम, 16 से इसको भाग देंगे सर, कितना बार में भाग लग जाता है सर, 9 बार में भाग लग जाता है। तो 9 लिख देंगे और फिर ऊपर वाले से गुना कर देंगे 12, ऊपर वाले से गुना कर देंगे 12 प्लस 18 के पहाड़ा में 144 कितना बार में आएगा, जल्दी बताइए। 18 के पहाड़ा में 144 कितना बार में आएगा, जल्दी बताइए सभी लोग, ठीक ना। आप लोग इस देखिए, मेरे बनाने से पहले आप लोग इसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए। मेरे बनाने से पहले आप लोग इसको बना लीजिए, समझा है ना। तो 18 के बारे में 144 सर 8 बार में आता है, तो लिख दिया 8, मतलब कि 18 से 144 नहीं आता है तो ऐसे देखो, 18 को 144 से भाग दे दो, नहीं आता इतना करो यार। तो 8 का 8 एक बार में सर, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 तो कितना बच गया सर, 2 इधर और 6 64, 8 64। क्या किए यार, हम क्या कर रहे थे, हम 18 से ना भाग देना था, सॉरी 8 से भाग दे दिए हैं, तब ना बोल रही है 18 क्यों पूर रहा है भाई साहब, 18 से भाग देना था। हाँ तो 18 से भाग दे दो यार, कितना बार में कट जाता है, 18 से 144 कितना बार में, 8 बार में 144 आपका आ जाता है, ठीक ना। और इतना भी नहीं आता है तो एक काम किया करो कि सर कैसे पता चलेगा कि आता है कि नहीं, तो 18 को 8 से गुना करके देखो तो आता है सर। 88 64 का 4 हाथ में 6, 8 का 8, 8 पर 9 10 11 12 13 14, जोड़ लिया उंगली पे, तुरंत 144 हो गया सर। कितना बार में, 8 बार में 144, मतलब 18 के पहाड़ में 44, 144 8 बार में आता है, मतलब 8 को किससे गुना कर देंगे, ऊपर वाले से, 10 से, सिंपल, ज़्यादा हर बनानी है। क्या किए हैं सर, फिर से एक बार बता दीजिए। 16 18 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया सर, 144। कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम लिए तो 144 सर, 144 नीचे लिखे। अब देखेंगे 16 के पहाड़ा में 144 कितना बार में कटता है, भाग देता है, तो 16 से सर 9 बार में भाग लग जाता है 144 में, तो 9 अगुना ऊपर वाला उतार दिए 12 प्लस सर 18 के पहाड़ा में 144 कितना बार में भाग लगता है सर, 8 बार में लगता है, गुना ऊपर वाला उतार दिए 10। सर अब क्या करेंगे सर, वही 9 को 12 से गुना कर देंगे, 12 9 108 प्लस 10 को 8 से 80 अब बटे 144। हाँ सर इतना तो कर लिए, मिटा देते हैं रफ वाला इधर जो हम लोग रफ किए हैं, इसका तो कोई काम नहीं है सर। अब क्या 108 और 80 को जोड़ देंगे तो कितना होगा सर, 108 को 80 को जोड़ेंगे तो 180 और 180 188 अब बटे 144। सर ये कटता है, 2 से तो कट जाएगा, 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, तो सर 2 से ही दोनों कट जाएगा, तो 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 चौके 8, कितना बार में सर, 94 बार में, और 2 सते 14
दो दूनी 4, 72 बार में। फिर अभी भी 2 से कटेगा सर, हम धीरे धीरे कटा रहे हैं, एक बार में कटा देते, लेकिन हम धीरे धीरे कटा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए। फिर 2 से कटेगा सर, 2 तिहाई 6 कितना बार में कटेगा देख लेना, भाग लगा के हम वैसे देख लेते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौके 12, 36 बार में कटेगा। और इस सर कटेगा 2 चौके 8, 2 सते 14, 47 बार में। तो यह आ जाएगा आपका 47/36। हाँ, 47/36 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नहीं कटेगा हमको लगता है, अगर जो कटेगा तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। खैर आपको ये सीखना जरूरी है कि ये हम लोग कैसे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़, कि सर आखिर आप ये चीज़ कर कैसे रहे हैं, हो कैसे रहा है। कुछ नहीं करना है, पहले नीचे वाले का लघुत्तम लेना है। नीचे वाले का लघुत्तम लिए 144 आ गया। 16 के पहाड़ा में देखेंगे 144 कितना बार में आता है, मतलब कितना बार में भाग लगता है सर, 9 बार में भाग लगता है। 9 गुना ऊपर से 12 उतार दिए, प्लस सर 18 के पहाड़ा में 144, मतलब 18 से भाग देंगे 144 में तो कितना बार में सर, 8 बार में। 8 गुना 10। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये चीज़ ना लिख के डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं, मतलब मन में कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि हमको सीधा यही लिखना होता, तो कैसे लिखेंगे, तो ये नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते, ई दोनों का एलसीएम क्या हो जाता सर, ई दोनों का एलसीएम सर 144 आ जाता। अब 16 के पहाड़ा में 144 कितना बार में सर, 16 के पहाड़ा में 144 सर 9 बार में। और 9 को फिर किससे गुना किया जाता है, 12 से। तो 9 को सर 12 से गुना कर दिए तो 160, डायरेक्ट लिख दिए। और जिसको नहीं आ रहा है ऐसे करके बनाइए, धीरे धीरे आप भी समझ जाइए कि डायरेक्ट इसको कैसे लिखेंगे, ठीक ना। क्योंकि 16 से 144 को भाग दिया सर 9 बार में, और ऊपर वाले से गुना किया जाता है, तो सीधा गुना कर देंगे, मने में 108 लिख देंगे, ठीक ना। बहुत बच्चे लिखते भी होंगे, और जिनको नहीं आता होगा वो अभी सिंपल बनाइए, जिनको हम ऐसे बताए थे। हम बताएं आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पढ़े थे ना अपने टाइम में, जैसे हमको टीचर सिखाया था वैसे ही हम आपको सिखा रहे हैं। हमको अभी तक याद है कि हम ऐसे ही सीखे थे, ऐसे करके। हम ऐसे नहीं सीख पाए थे डायरेक्ट, हम ऐसे ही करके सीख पाए थे। हम भी मैथ में उतने तेज नहीं थे, इधर जाकर बहुत तेज हुए हैं। चलिए, ये समझ में आ गया सर। हाँ, ये तो भिन्न का जोड़ समझ में आ गया सर। अब हो गया सर भिन्न का जोड़, नहीं अभी एगो और बताएंगे, अभी एगो और बताएंगे सर। अब क्या बताइएगा सर, अब तो समझ में आ गया भिन्न का जोड़। फिर एक बार समझिए, फिर एक बार समझिए। और ये सब पे आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क कहाँ मिलेगा सर, व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप अभी नंबर दिए 91 42 45 78 96, ये नंबर दिया आपको। ये नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे। रोज का होमवर्क जाएगा और आपको होमवर्क बना के भेजना है उसी ग्रुप में रोज, ठीक ना सर। प्लस अब क्या कर रहे हैं सर, प्लस क्यों डाल दिए, देख लीजिए। सर ये तो 3 अंक वाला हो गया, अब 3 अंक वाला हो गया सर, अब कैसे करेंगे। अब बच्चा फिर सोचता है अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना है, लल्ला बकलवा, फिर से तो वैसे ही बनाना है, फिर वही करना है सर। हाँ, उस टाइम नीचे का 2 को था तो 2 को कैल्शियम लेते थे, अब 3 को है तो 3 को कैल्शियम लेंगे। आ जाइए सर, क्या करेंगे सर, लेंगे 16, 18 और 12 का लघुत्तम। हाँ सर, बस 2 से 2 8 16, 2 9 18, 2 से 6 बार में। फिर सर 2 से कटेगा, हाँ 2 चौके 8 9 और 2 तिहाई 6। फिर सर 3 से कटेगा सर, 3 से 4 3 1। अब सर अब नहीं कटेगा, तो 4 तिहाई 12, अब 12 के बाद 5 बात है 36, और 36 दूनी अभी हम लोग किए थे ना, शायद वहीं आया था, 72 आएगा क्या, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। 72 आएगा शायद, 36 दूनी नहीं 72 नहीं आएगा यार, 144 से आएगा शायद। देखो 3 दूनी सॉरी 4 तिहाई 12, और 12 के बाद 5 बात है 36, और 36 दूनी हो जाएगा 6 12 का 2 हाथ में 1 3 72, और 72 दूनी, तो 72 दूनी हो जाएगा 4, और 144 से आ रहा है। इस बार भी 144 से एलसीएम आ रहा है, ठीक ना। तो सर वही किए, नीचे वाला का सबका क्या ले लिए, लघुत्तम। अब लघुत्तम वाला मिटा देते हैं आपको, ज़्यादा एथू ना दिखे आपको रफ। सर 144 इसका लघुत्तम आ गया, अभी लिख लिया हम लोग, कैसे आया लघुत्तम देख ही लिए। अब सर 144, 16 के पहाड़ा में 144 कितना बार में आता है सर, 16 के पहाड़ा में 144, मतलब कि 16 से 144 कितना बार में कट लग जाएगा, भाग लग जाएगा सर 9 बार में। अभी देखे थे 9 बार में भाग लग जाता है सर। 9 गुना ऊपर वाले लिख देते हैं 12 सर, बीच में प्लस है तो प्लस। सर 18 के पहाड़ में 144 कितना बार में, अभी देखे थे सर 8 बार में, मतलब 8 बार में 18 से 144 को भाग देंगे तो 8 बार में कट जाता है, तो 8 गुना ऊपर वाला 10 प्लस 12 से सर 144, जल्दी बताइए 12 से 144 कितना बार में। तो 12 से 144 को भाग देंगे तो 12 से 12 एक बार में, 4 12 2 24 12 बार में, 12 बार में कितना बार में 12, और ऊपर क्या है गुना में 3। 12 से 144 12 बार में कट जाएगा, 12 गुना 3 बस। अब उस टाइम 2 को क्या कर देते, अब 3 को हो गया है, कोई प्रॉब्लम है। 3 उस टाइम 2 का एलसीएम लेते थे, अब 3 का एलसीएम लिए, 3 का एलसीएम लेके यहाँ 9 गुना 12 8 गुना 10 और 12 गुना 3। ये सर कैसे आए बता ही दिए कि सर 16 के पहाड़ा में 144 9 बार में, मतलब 16 से 144 को भाग देंगे तो 9 बार में, तो 9 गुना 12 प्लस बीच में प्लस है। 18 के पहाड़ा में सर 144, 18 से 144 को भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 गुना 10 सर बीच में प्लस।
12 से 144 को 12 को 144 से भाग देंगे तो कितना बार में सर 12 बार में आता है। तो 12 गुना ऊपर वाला लिख दिए 3, मतलब सब में ऊपर वाला लिखते हैं गुना करके। चलिए आइए अब सर 12 9 108 प्लस 10, 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80 प्लस 12 को 3 से करेंगे तो 36, 144। और सर इजी है, अब तीनों को जोड़ देंगे सर, तीनों को जोड़ेंगे 108 188 हो जाएगा, और 188 में 36 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 14 का 4 हाथ में 1, 8 के बाद 9 10 11 12 का 2 हाथ में 1 और 224 हो जाएगा, 224 अब बटे 144। अब ये आपका काम है कि आप इसको कटाइएगा भाई, कटेगा अभी, ये 2 से कटेगा, अभी देख लीजिएगा किससे कटेगा, कटा के छोटा में लिख दीजिएगा, कटा के छोटा में लिख दीजिएगा। बना या नहीं बना बताइए जल्दी से, सभी लोग बताइए, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हम आपको 3 सवाल बताएं। अब इसमें 4 अंक रहेगा तो क्या करेंगे सर, यहाँ एक और दे दिया रहे 4/5, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर वही चीज, सब का नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे, लिखेंगे और सेम यही चीज करेंगे। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आप लोग इतना समझते होंगे भाई साहब कि हम इतना बेसिक से सर स्टार्ट किए, तो हमको भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। समझ में आ नहीं ये चीज़, ठीक है सर अब तो जोड़ समझ में आ गया, अब घटाव समझ लेते हैं। नहीं सर अब हो गया सर, अब बोरिंग लग रहा है। नहीं अभी दूसरा पे आइए, 1 मिनट समझिए पहले इधर। हम कैसे छोड़ते हैं, हम नहीं ना छोड़ेंगे, रग रग में मैथ बच जाएगा, रग रग में। लेकिन सर ये तो बच्चा वाला स्टार्ट किए हैं, कोई देखेगा भी तो बोलेगा 10th का मैथ पढ़ाता है ऐसे। बच्चा से 1 महीना में हीरो पे जाइएगा आप, देखिएगा बच्चा से 1 महीना में कहाँ जाइएगा, हीरो पे, 0 to हीरो इसको कहते हैं। सर अब क्या करेंगे, अब क्या सर, अब इसमें क्या करने वाले हैं आप, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बस जोड़ ही बनाने वाले हैं हम लोग अभी। तो सर बना तो लिए, अब क्या, अब यही कि मान लीजिए एक जोड़ दिया रहे ऐसा, यहाँ पे दिया रहे 2, यहाँ पे 1। सर हाँ ये वाला संख्या हम लोग देखे हैं कि कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे तो क्या करेंगे, हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। मान लीजिए 2.3/6 लिखा रहे प्लस 1.4/10 लिखा रहे प्लस 2/6 लिखा रहे, या फिर यहाँ भी कोई पूर्णांक रहे, उससे मतलब नहीं है। सर ये हमको समझ में नहीं आता है, इसको कैसे करेंगे सर, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, नहीं अब सीधा नीचे वाला का एलसीएम नहीं लेना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले 6 को किससे गुना करेंगे, 2 से, 6 को किससे गुना करेंगे, 2 से, और जो आएगा उसको जोड़ देंगे इसमें, सिंपल फॉर्म में पहले लाएंगे, पहले ऐसा फॉर्म में लाएंगे इसको कैसा फॉर्म में लाएंगे, इसको ऐसा फॉर्म में लेके आएंगे। तो कैसे आएगा सर, तो सर 6 को 2 से गुना कर दिए तो 12, अब 12 में 3 जोड़े तो 15, तो 15 अब बटे में नीचे जो है वही लिख देंगे 6, बस हो गया सिंपल फॉर्म में। अब तो इसके बाद तो इबे करता है प्लस। सर इसको कैसे करेंगे, फिर वही चीज़, फिर से आप लोग कीजिए, अपने मन से कीजिए, क्या क्या बोले सर आप अभी, आप लोग कीजिए जल्दी, आप लोग कीजिएगा उसके बाद हम करेंगे, जल्दी बताइए, आप लोग यहाँ बताइए उसके बाद हम करेंगे। हम सुन रहे हैं भाई, भले लाइव नहीं हम सुन रहे हैं। कैसे करेंगे सर, सर 10 को 1 से पहले गुना करेंगे और जो आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे, सेम चीज़। सर 10 को 1 से गुना किया 10, और 10 में 4 जोड़े तो 14, और नीचे में जो है वही लिखेंगे बटे 10 प्लस। ये तो पहले से ही सिंपल फॉर्म में है, और नहीं रहता सिंपल फॉर्म में, यहाँ मान लीजिए 2 दिया रहता तो कैसे करते थे, 6 दूनी 12 और 12 2 14, 14/6 हो जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो 2/6 लिखो, ठीक ना। अब सर अब इसके बाद तो आपको आता है, इसके बाद हमको लगता नहीं है कि अब आपको बताने की ज़रूरत है। सर नीचे वाले का लघुत्तम ले लेंगे, किसका सर, 6 10 6 का लघुत्तम ले लेंगे, उसके बाद से भिन्न का जोड़ जैसा बना देंगे। यहाँ तो अभी ऐसा तो आपको बनाने सिखाए ही ना, अभी हम ऐसा तो आपको बनाने सिखाए इससे पहले। अब लघुत्तम ले लेंगे, 2 से 2 तिहाई 6, 2 5 10 और 2 तिहाई 6, 3 से 1 बार में, 5 बार में, 1 बार में, ये हो गया। अब सर कैसे, 5 तिहाई 15 अब 15 दूनी 30, मतलब सर लघुत्तम कितना आता है, 30 आता है। लघुत्तम कितना आ गया सर इसका, 30, इसको ब्रैकेट में हम घेर दिए हैं, कोई बात नहीं। लघुत्तम इसका कितना आ गया सर, लघुत्तम इसका कितना आ गया सर, 30, लघुत्तम कितना आ गया सर, 30। अब क्या देखना है सर, 6 के पढ़ा में 30 कितना बार, मतलब 6 से 30 कितना बार में करता है सर, 5 बार में करता है, गुना ऊपर वाला उतार देंगे 15 प्लस 10 के पढ़ा में 30 कितना बार में सर, 3 बार में करता है, गुना ऊपर वाला उतार दिए 14। सर 6 के पढ़ा में 6 से 30 कितना बार में करता है सर, 5 बार में करता है, तो 5 और गुना ऊपर से 2 उतार दिए, हो गया सर। अब तो बनाने ही पे करता है सर, इसके बाद आप मत बताइए, फिर भी एक बता देते हैं, 15 × 5 = 75 हो जाएगा,
प्लस 14 के 14 42 हो जाएगा, अब प्लस 5 दूनी 10, अब बटे 30। अब इस सबको आप लोग जोड़ दीजिएगा, जोड़ के 30 से भाग दे दीजिएगा, जितना बार में कटेगा घटा लीजिएगा। आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताइए समझ में आ गया है या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बाबू, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, ठीक ना। अभी बहुत कुछ सीखना, बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट किए। इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ऑफलाइन का, यूट्यूब का बात छोड़ दीजिए, ऑफलाइन का कोई टीचर इतना बेसिक से नहीं पढ़ाएगा। इतनी पूरा, अरे यार खंगाल डालिए, कोई पढ़ाया होगा ना इतना, अब पढ़ा दे बात अलग है, लेकिन इससे पहले कोई पढ़ाया होगा ना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे, हम पढ़ाना छोड़ देंगे, अपना न्यूमेरिकल यूनिवर्स बंद कर देंगे। खोज डालिए, ठीक है। अब उसके बाद से सर जोड़ तो सीख गए, भिन्न का जोड़ आप लोग सीख गए, होप आप सभी लोग सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट बहुत प्यारा से कीजिएगा कि सर बहुत मज़ा आया सर, या फिर जो भी प्रॉब्लम भी होगा तो कर दीजिएगा सर नहीं समझ में आया यहाँ पे। लेकिन अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम टाइम दे रहे हैं तो आप ही के लिए दे रहे हैं, आपसे तो फीस वगैरह हम अभी ऑनलाइन वहाँ पर तो नहीं ले रहे हैं, तो ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने सभी लोगों के पास वीडियो शेयर कीजिएगा कि उनके पास जाए, उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। चलिए इसको मिटाते हैं सर, घटाव की तरफ आते हैं। भिन्न का घटाव क्या होता है, एकदम बेसिक से सीखेंगे, डेली में सीख जाएंगे। भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़ तो सीख लिए सर, अब घटाव सीखते हैं। घटाव, सर भिन्न का घटाव कैसे सीखेंगे, अब क्या होता है बस। अब देखिए भिन्न का जो जोड़ सीख लिया ना उसके लिए घटाव बहुत ईजी है, और जो गुना सीख लिया उसके लिए भाग बहुत ईजी है, ठीक ना। जोड़ में कहा था बीच में प्लस प्लस का साइन देते हैं तो उसमें माइनस माइनस का साइन देंगे। क्या करेंगे सर, मान लीजिए 4/10 है प्लस 6/9 है, 9 नहीं देते हैं या 9 देते हैं, चलिए आज 9 दे के देखते हैं, आप करके दिखाइए। सर पहले क्या करते हैं, बीच में घटाव, सर भिन्न का जोड़ सीख लिए घटाव चाहिए। सर क्या करेंगे, सर नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे 10 और 9, सर 10 9 तो कुछ उसे कटबे नहीं करता है, तो हम लोग लघुत्तम में क्या जानते हैं, जब ना कटे तो सीधा क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो सीधा सर गुना कर देंगे, 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90। 10 से, अब देखेंगे 10 से 90 कितना बार में कटता है सर, 9 बार में कटता है। सेम वही चीज़ जो करते आ रहे हैं, 10 से 90 सर 9 बार में कटता है, और गुना ऊपर वाला 4, माइनस है तो माइनस। सर 9 से 90 कितना बार में कटता है, 10 बार में कटता है, ऊपर वाला 6। बस अब क्या करेंगे सर, वहाँ बीच में प्लस रहता था, यहाँ बीच में माइनस है, बस नचो के 36 माइनस, नचो के 36 माइनस 10 को किससे, 6 से, 60/90। थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो चीज़ हम आपको बताए नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगा, अब देखिए सर 36 में से 60 घटता है, सर 36 में तो 60 नहीं घटता है। अब क्या करेंगे, तो 36 में से 60 नहीं घटता है तो 60 में से 36 घटाएंगे, तो 60 में से जब 36 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, और नीचे 90 है तो 90 हो गया सर। नहीं, अब क्या हो गया सर, देखो हम लोग 36 में से 60 घटाए थे, मेरे पास 36 रुपया है, ठीक है ना, मेरे पास 36 रुपया है। कितना, ये हम हैं, ये क्या है, हम हैं, और ये तुम हो, ये क्या हो, तुम हो, ये हम हैं, ये तुम हो, ठीक ना। हम तुमसे कभी 60 रुपया लिए थे, भूल जाओ, कभी हम तुमसे 60 रुपया कर्जा लिए थे, कितना लिए थे, 60 रुपया। अभी तुमको बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, तुम बोला कि नहीं सर अनुभव सर हमको दीजिए 60 रुपया, हमको काम है, बहुत ज़रूरी काम है, हमको 60 रुपया दीजिए, और मेरे पास 36 रुपया है, तो हम 60 रुपया कहाँ से देंगे। तो सर 60 रुपया पुराने के लिए हम 24 रुपया और किसी से उधार लेंगे, अपने पास लेंगे ना उधार, तब ना मेरे पास 60 रुपया पूरेगा। मेरे पास 36 रुपया था, हम किसी और दोस्त के पास फ़ोन किए, सुनना भाई 24 रुपया हमको देगा, हमको 24 रुपया दो ना, तुमको बाद में दे देंगे हम। तो हम 24 रुपया लिए तो मेरे ऊपर क्या चढ़ गया, उधारी चढ़ गया। क्या चढ़ा मेरे ऊपर, उधारी। हाँ सर आपके ऊपर तो उधारी चढ़ गया, हम 60 रुपया तुमको तो दे दिए, लेकिन मेरे ऊपर क्या चढ़ गया, उधारी। कितना रुपया का उधारी चढ़ा, 24 रुपया का। तो जब उधारी चढ़ता है तो उसमें माइनस डलाते हैं, क्या डालते हैं कि माइनस। हम 24 रुपया घाटा में चल रहे हैं, घाटा में चल रहे हैं, मतलब कि अगर मेरे पास 24 रुपया आई हो जाए ना तो उसमें कोई फायदा नहीं, मेरे पास 1 रुपया नहीं रहेगा। कैसे कि 24 रुपया जो आएगा तो हम अपने दोस्ते को दे देंगे, तो हम 24 रुपया घाटा में चल जाएंगे, इसलिए माइनस लगा देंगे। अब बटे 90, समझ में आया ना ये चीज़ थोड़ा समझिएगा। हम नहीं सोचे थे ये चीज़ आएगा, हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन अगर जो आप यहाँ पे समझ गए बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया, बस वही चीज़ करना है। सर फिर से बता दीजिए, आ जाइए, एक फिर से जान लेते हैं, एक फिर से बना लेते हैं। अब सर अब देखिए, मान लीजिए कि 16/8 प्लस
2.4/6, बार बार प्लस क्यों लिख देते हैं, माइनस अभी सिखाना है बच्चों को भाई, ये लिख दिए। अब सर अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम बताए थे कि सर अभी तो ये नॉर्मल में नहीं है, इसको नॉर्मल में कैसे करते थे सर, इसको इससे गुना कर देते थे सर, इसमें इसको जोड़ देते थे। तो सर ये तो 16/8 पहले से है ही, माइनस 6 दूनी 12, 12 4 16, 16/6 हो गया ना, 16/6। अब 8 और 6 का फिर क्या ले, अब तो नॉर्मल आ गया, अब 8 और 6 का लघुत्तम ले लेंगे। तो 8 और 6 का लघुत्तम क्या होता है, हो गया। तो 4×3 12 और 12 दूनी 24, सर 24 हो जाएगा लघुत्तम इसका। सर 8 के बार में कितना बार में 24, सर 8 से 24 कितना बार में करता है, 8 से 24 3 बार में सर, और गुना ऊपर वाला लिख देंगे 16, माइनस 6 से 24 कितना बार में सर, 16 36 4 बार में सर, 4 और ऊपर से लिख दिए 16, हो गया सर। चलिए अब क्या हो जाएगा सर, 16 के 16 48 को गुना किए तो 48, अब बीच में माइनस था तो माइनस, और 16 16 चौके 64 अब बटे 24। फिर देखिए वही वाला केस आ गया, सर मेरे पास 48 रुपया है, 64 है, 48 में से 64 नहीं घटेगा सर, 64 में से 48 लेकिन घट जाएगा। तो 64 में से पहले 48 घटा के एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा जी, 48 49 50 और 10 60 और 64 16 हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 6 8 है, 14 का 4 हाथ में, एक 4 1 5 16 नहीं यार, 26 हो जाएगा शायद, 26 हो जाएगा कि 28 60, हाँ 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं यार हम, हाँ 6 4 हाथ में एक, ठीक है हाथ में एक, नहीं यार क्या कर रहे हैं यार। अब देखिए बेसिक पढ़ाते पढ़ाते मेरा बेसिक लगता है कमज़ोर हो जाएगा। कितना हो गया रे, ये 14 हो गया ना, 8 10 14 के 4 हाथ में एक, 8 के बाद 4 के बाद 5 6 7 74 हो गया यार, 16 ही होगा, 16 ही होगा शायद, 16 ही होगा। तो 24 का 4 हाथ में एक, 4 1 5 1 6 16 ही होगा, हम उसने टाइम 16 लिखे रहे थे सर। अब नीचे क्या बच गया, 24, नीचे क्या बच गया सर, 24 बच गया सर, ठीक सर। सर लेकिन यहाँ क्या डालेंगे, माइनस, क्या डालेंगे माइनस। सर माइनस क्यों डालें, क्योंकि मेरे पास 48 रुपया था सर, 48 रुपया है, तुम 64 रुपया हमसे मांग रहे हो, कहाँ से देंगे। तो हम किसी से 16 रुपया उधार लिए, मेरे पास 64 पूर गया, अब 64 दिए, तो मेरे पास 16 रुपया कर्जा हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या डाला है, माइनस डाले। तो समझ में आया ये चीज़, होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। जल्दी से समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल कमेंट में कर दीजिएगा एक, कि हमको समझ में आ जाए कि हाँ भाई बच्चों लोगों को समझ में बढ़िया से आ गया है, एक बार हम भी देख ले। चलिए आप सभी लोगों को सब कुछ दिख रहा है भाई साहब, हम देख लिए। तो इतना ही बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब, देख रहे हैं कितना बेसिक से। एक और जोड़ एक और घटाव कर लेते हैं, उसके बाद घटाव का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है एक और कर लेते हैं सर, उसके बाद घटाव का कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सोच लीजिए भाई साहब, इतना बेसिक से कोई 9th 10th पढ़ाता है, इतना बेसिक से हमको खुद हंसी आ रहा है, सही बता रहे हैं। हमको लग ही नहीं रहा कि हम 9th 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, जिसको नहीं आता है वो सीखो, ठीक ना। कहा जाता है कि जब जगो तभी सवेरा, ठीक ना। आप जिस दिन जग जाइएगा उसी दिन सवेरा सवेरा। ऐसा नहीं कि सर बहुत लेट हो गए हमको तो अब नहीं आ रहा है 5 क्लास का, हम 10th का एग्जाम कैसे देंगे। दोगे यार, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखोगे दुनिया जीते जाओगे। आ जाओ अब सर, अब क्या करेंगे, एक और घटाव बना लेते हैं। मान लीजिए कि 2.4/6 दिया रहे प्लस 1.6/8, फिर प्लस लिख दिया, माइनस होगा। सर अब क्या करेंगे, फिर वही चीज़ सर, इसको इससे करते हैं 6 दूनी 12 गुना, इसको इसमें जोड़ते हैं तो 6 दूनी 12, 12 4 16/6 प्लस 8 को 1 से करेंगे 8, और 8 में 6 जोड़ देंगे तो 14, 14/8 हो जाएगा सर, इतना हो गया। अब 6 8 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम। 6 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा सर, 24। 6 चौके 24 कितना बार में आता है बाबू, 6 से 24 को भाग देंगे तो 4 बार में आता है सर, 4 गुना, उसको ऊपर वाला लिख देंगे 16 प्लस 8 का 8 चला 8 तिहाई 24, 3 बार में, कितना बार में आता है, 3 बार में, 3 गुना 14, ठीक ना, ऊपर वाला लिख दिए। अब सर जोड़ दे दिए क्या, बीच में माइनस है भाई, माइनस है, सॉरी आप लोगों को मिस्टेक हुआ होगा, बीच में माइनस है। तो 16 चौके 64 माइनस 14 तिहाई 14 के 14 6 चौथियाई 42/24,
हाँ सर, ये चीज़ तो समझ में आ गया, 64 माइनस 42/24। ठीक है, हाँ सर, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए सर, यहाँ पे वो वाला केस नहीं बन रहा सर। अब 64, मेरे पास 64 रुपये, आप 42 मांग रहे हैं, तो इतना तो हम दे ही सकते हैं, तो सीधा घटा देंगे। समझा ना, यहाँ माइनस का साइन आगे नहीं लगेगा, उस टाइम लग रहा था, यहाँ पे नहीं लग रहा है, इसलिए हम एक और सवाल करवाएं कि आप हर एक चीज़ में माइनस का साइन नहीं देने लगे। अब 64 में से 42 तो घट ही जाएगा, तो घटा दो सीधा। तो 64 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, जल्दी बता दीजिए। 22 बचेगा, तो कितना बचेगा 22। तो ये हो गया सर कितना, 22/24। अब इसको कटा दीजिएगा, कटेगा तो कटेगा ही, दिख ही रहा है, कट जाएगा। 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में, तो 11/12 हो जाएगा आंसर। अब जल्दी से बताइए घटाव क्लियर हो गया कि नहीं। घटाव क्लियर हो गया होगा तो आगे चलेंगे भाई। घटाव क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, तो हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से बता दीजिए सही बच्चे, बहुत बेसिक से बताएं, बहुत बेसिक से। आज का क्लास हम बस इतना के लिए रखें कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर हाँ, पूरा बेसिक से बताए हैं या नहीं, पूरा बेसिक से हम बता रहे हैं या नहीं, इसलिए आज का क्लास रखे हैं कि आप लोग बताइए कि हम बेसिक से बताए हैं या नहीं। इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जल्दी से बताइए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो लगभग बाबू 40-45 मिनट का क्लास हो चुका है, ठीक है ना। आज थोड़ा सा हम क्लास छोटा ही रखेंगे, क्योंकि आज हम स्टार्ट किए हैं। थोड़ा हमको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी फ़िलहाल मैं बाहर रहता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ, मैं मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं भी पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ के आया ही, जल्दी से सेटअप किया, जल्दी से क्लास लिया। अभी मैं खाया नहीं हूँ सुबह से, अभी दोपहर के, आपको विश्वास नहीं हुआ तो मैं बता दूँ, मेरे पास घड़ी है, आप शायद दिख रहा हो कि अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, 12:35 हो रहा है, और अभी तक हम खाए कुछ भी नहीं है। सही बताए तो कुछ अन्न का एक दाना भी नहीं खाए, और अभी मिल भी नहीं जाएगा हमको। अभी क्लास बंद करेंगे, फिर खाना हम बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो होप आप सभी लोग इसमें मेरा सपोर्ट कीजिएगा, और 101% कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अपने दोस्तों के बीच, अपने जितने भाई हैं बहनों हैं, सब के बीच इस वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि सर मैथ स्टार्ट किए हैं 9th-10th का, इतना बेसिक से स्टार्ट किए हैं, आके पढ़ लो। आज पहला दिन था, थोड़ा सा छोटा क्लास रखेंगे, और थोड़ा कम ही चीज़ सीखें हम लोग, जोड़ घटाव शेप सीखें। अगले क्लास में गुना भाग सीखेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो बच्चों को आता था वो ये नहीं सोचना है सर क्या पढ़ाने लगे बहुत बेसिक, और जो बच्चों को, तो वो घमंड में मत आइएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम बोले हैं जब पढ़ाएंगे सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे, और 100 में 100 लेके आइएगा बोर्ड में, 9th का हो चाहे 10th का हो। और जो बच्चे को नहीं आता था, तो आप लोग थोड़ा एफर्ट और लगाइए। हम 20% लगा दिए, 80% आपकी बारी है, हम तो अपना लगा के जा रहे हैं, अब उसके बाद से आपकी बारी है। होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक ना। चैनल पर अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया सभी लोग, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत दिन बाद हम फिर से हिम्मत बांध के इस क्लास को स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हम बीच में छोड़ दिए थे इसलिए, क्योंकि ना व्यू आ रहा था ना कुछ आ रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा था, और कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा था। करीब 200 वीडियो होने वाले हैं हमारे चैनल पे, उतने तो सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। तो इतना मेहनत के लिए, अगर जो आपके सर 1 बजे तक भूखे हैं, और उसके बाद बना के खाएंगे, लगभग 2 बज जाएगा। आपके सर अगर जो सुबह से 2 बजे तक भूखे रह रहे हैं, तब इतना तो कर सकते हैं कि उनका वीडियो एक लाइक कर दें, एक दोस्त के पास शेयर कर दें, एक दोस्त के पास सब्सक्राइब करवा दें। इतना ही मांग रहे हैं आप लोगों से। बाकी आज के लिए इतना ही, जितना समझे हैं बहुत अच्छी बात है। होमवर्क वगैरह के लिए अभी फिर से हम एक बार तीसरा बार नंबर लिख रहे हैं हम, 91 42 45 78 96, ठीक ना। तो जो भी बच्चों को होमवर्क मिल जाएगा, आपको इस पे रिलेटेड अभी हम होमवर्क देंगे, ठीक ना। सभी बच्चे इस पे मैसेज कीजिएगा, एक ग्रुप बनाएंगे हम, अभी ग्रुप बनाए नहीं है। जो बच्चे मैसेज करेंगे उनके ऊपर हम ग्रुप बना देंगे, जल्दी मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। ग्रुप बनाएंगे, फिर हम आपको इससे रिलेटेड पूरा होमवर्क भेजेंगे। आप वो होमवर्क करके मुझे ग्रुप पर डाल दीजिएगा रोज़ का रोज़, और उसके बाद हम लोग आगे सीखते चलेंगे, होमवर्क देते चलेंगे, आप बनाते चलिएगा। समझ में आया ना। तो होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।